बिन सत्संग विवेक न होए, बिन सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोए, बिन सत्संग विवेक न होए। सत्संग कथा के सिवा किसी का भी विवेक जगने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु की कृपा के सिवा किसी को भी सत्संग और कथा मिलने वाली नहीं है। हम सब भाग्यशाली हैं इस पूज्य निजधाम आश्रम में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति उत्सव मनाया जा रहा है, पर अंतर इतना है इस वर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजकों के मन में जगह किया है। हम सब ठाकुर जी की शरणागति में बैठे हैं, तो आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ध्रुव भगत के अंश में राजा अंग हुए हैं, उसके बाद राजा बेन हुए हैं, खटवांग आदि भी हुए हैं। राजा बेन बड़ा पाखंडी था। देखा जाता है अच्छे अच्छे परिवारों में भी परिवार का नाम मट्टी में मिलाने वाले हुआ करते हैं। तो ध्रुव भगत की अंश हैं, लेकिन पाखंडी है। अत्याचार बहुत करता था। मंदिरों से मूर्तियां भगवानों की हटा के खुद की लगवाता था और तर्क देता था कि राजा में 6 देवताओं के वास हुआ करते हैं और इस समय धरती का राजा मैं हूँ। प्रजा दुखी रहने लगी। एक बार प्रमुख जो ऋषि मुनि थे वो राजा के पास गए बात करने के लिए कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। राजा ने ऋषियों का निरादर किया। उस पर ऋषि रुष्ट हुए, क्रोधित हुए, श्राप दिया राजा को, तुम खत्म हो जाओ। क्योंकि भृगु विशेष मुनि आदि वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने श्राप दिया और राजा भस्म हो गया। अभी पूरा राज खाली हो गया। बड़ों पर बड़ी जवाबदारी हुआ करती है और जो जहां का भी बड़ा है उनको सदैव अपने पद का, अपने कर्तव्यों का, फर्जों का ध्यान रखना चाहिए। ऋषियों को लगा कि राज्य खाली होना अच्छा नहीं है, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। पहुंचे हुए सिद्ध ऋषि थे, भृगु ऋषि थे, वशिष्ठ महाराज जैसी हस्तियां थी। उन्होंने कहा चलो भगवान को ही बुला लेते कि भगवान आप ही आके राजा बनिए। तो राजा अंग के एक जांघा को, बाएं जांघ को जैसे मंथन किया, उसमें से एक काला कौवा निकला जो उड़ गया। ऋषियों से पूछा गया तो ऋषियों ने कहा ये राजा के पाप थे जो उड़ गए। फिर से मंथन किया गया तो उनमें से राजा परथु अविकृत हुए, प्रकट हुए, जो भगवान नारायण के अवतार है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। उन्होंने अपनी धर्म
धर्मपत्नी अरुचि के साथ व्यवस्था देखी, धरती को व्यवस्थित किया, इसलिए ही धरती का एक नाम पृथ्वी पड़ा। खेतियां की, जिसके कारण आगे चल के धरती माता उपजाऊ होती गई और प्रजा में सुख होगा। इससे हम लोग ये सीख रहे हैं कि जो भी कहीं का बड़ा है उसकी सोच अगर अच्छी है तो पीछे सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। फिर उनके ही वंश में राजा हुए भरत, जिनके नाम से भारत खंड नाम पड़ा है। हजारों सालों तक राज्य चलाया। फिर मन में विचार आया कि कथा बहुत सिखा के जाएगी, ध्यान से सुनिए। कई सालों तक, 1000 सालों तक उन्होंने राज्य चलाया। फिर मन में विचार आया अभी वनवास में जाके शेष जीवन तपस्या करूं, क्योंकि अंततः हर किसी को यहाँ चलना तो पड़ेगा यहाँ से, और कर्म ही अपने काम आने वाले हैं। तो राजा भरत जंगल में कुटिया बना के भजन करता है। सुबह सवेरे भोर के समय नियम है नदी पर स्नान करने जाता है। एक दिन योगायोग जैसे नदी पर स्नान करने गया तो वहां मृगों, हिरणियों का झुंड आया, जिसके पीछे शेर लगा हुआ था और धाड़ रहा था। बकरियां दौड़ती दौड़ती आके उन्होंने छलांग लगाई नदी में, दूसरी ओर निकल के चली गई। एक मृग मादा जो गर्भवती थी उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और वहीं खुद मर गई। राजा भरत ने ये देखा। कहते हैं कि भक्ति के कई फल हैं, जिन फलों में से एक फल है मन में दया उत्पन्न होती है। संसारी काम हम जितने ज्यादा करेंगे, माया वाले, पाप वाले, पापियों की संगति करेंगे तो वृत्ति कठोर होती जाएगी। जो रोज नित्य नेम पाठ पूजा आदि करता है, सत्संग सुनता है, उसकी वृत्ति में दया उत्पन्न होती है। तो दया उनके मन में जगी, उनकी नजर गई। उन्होंने देखा कि हिरणी का एक बालक जो जन्मा है नदी में, मां मर गई है, मैं उसको जाके बचाऊं। नदी में अंदर जैसे गया, उस मृग बालक को, हिरणी के बच्चे को बाहर लेके आया, कपड़े से पोंछा। अभी ध्यान आया कि इसको यहीं छोड़ के जाऊंगा तो पशु खा जाएंगे। फिर ऐसा करता हूं कि इसको अपनी कुटिया में लेके चलता हूं। अपनी कुटिया में लेके आया। फिर मन में विचार आया इसके लिए खाने की व्यवस्था तो करूं, दूध तो पिलाऊं, क्योंकि इसकी मां तो मर गई है। फिर दूध की व्यवस्था में गया, जैसे तैसे दूध की व्यवस्था की, हिरणी के बालक को दूध पिलाया। अभी मन में विचार आया इसकी मां तो इसके साथ है नहीं, थोड़ा सहलाऊं, प्यार तो दूं, प्रेम तो दूं, ऐसा नहीं कि ये बालक कहीं निराश हो जाए, दुखी हो जाए। तो हाथ से सहलाने लगा। ऐसा पूरा दिन बीता। फिर रात को विचार आया हर बच्चा मां के साथ सोता है, इसकी तो मां मर गई है, इसको अपने साथ ही सुलाता हूं। तो अपने साथ सुलाया। फिर सवेरे जब उठा, नदी पर जाने का स्नान का नियम था तो इसको भी लेके जाऊं। फिर उसको लेके गया, फिर वापस लेके आया। फिर दूध की व्यवस्था, फिर हाथ सहलाना, हाथ साथ में खिलाना, सुलाना। तो पूरा दिन भजन धीरे धीरे छूटते गया और उस मृग बालक में, हिरणी के बच्चे में मोह बढ़ता गया।
अॼुकल्ह माण्हू कुतनि सां एतिरो ध्यानु रखनि था, प्यारु कनि था। मंदर लाइ टाइम न अथनि, सुबुह जो कुतनि खे वठी घुमंदा वरदा घिटियूं। इसका मोह पड़ गया हिरणी के बालक में। समय आया, राजा भरत की आयु पूरे होने वाली थी, जब प्राण निकल रहे थे तो ध्यान में आया कि मैं तो मर रहा हूं, इस बालक का क्या होगा। तो अंतमति साई गति, अंत समय में जिसको जो भी ध्यान में रहता है उसकी गति वैसी ही होती है, उसको अगला जन्म वैसा ही मिलता है। इसको अगला जन्म, क्योंकि हिरणी का ध्यान करके मरा था तो हिरणी का शरीर ही इसको मिला। लेकिन एक बात अच्छी थी जो श्रीमद् भगवद गीता में ठाकुर जी से अर्जुन ने पूछा था, कोई योगी अगर सिद्ध अवस्था तक न पहुंचे और उसके समय पूरा हो जाए, प्राण निकल जाए, शरीर छूट जाए, तो उसका फिर अगला जन्म या भविष्य कैसा होता है। तो ठाकुर जी ने श्रीमद् भगवद गीता में ये कहा है कि हे अर्जुन, जैसे कोई यात्रा में आगे निकले, कहीं रात्रि पड़ जाए और वहां ठहरे, सवेरे आंख तो उसकी वहीं खुलेगी जहां तक उसने यात्रा की है, फिर आगे यात्रा उसकी बढ़ेगी। वैसे ही हम में से जरूरी नहीं है हर कोई मोक्ष पाले, लेकिन हम में से जितने भी भजनानंदी हैं, रसिक हैं, सच्चे हरि भक्त हैं, फिर कोई हम में से थोड़ा ज्यादा आगे होगा, कोई थोड़ा आगे होगा, कोई थोड़ा आगे, कोई हमारे साथ चल रहा होगा, कोई हमारे पीछे भी होगा। हम सब यात्री हैं, आध्यात्मिक यात्री। तो उनको, राजा भरत को हिरणी के जूणी में भी स्मृति थी कि मैं सत्य में तो वैसे साधु था, भजनानंदी था, लेकिन मृग बालक में मेरा मोह अटका, जिसके कारण ये मृग शरीर मिला है। लेकिन अभी गलती नहीं करूंगा, पूरा समय भजन करने लगा। समय गुजरने लगा, शरीर छूटा, फिर से मनुष्य देह मिली। एक ब्राह्मण परिवार में योगा युग फिर से नाम भरत ही पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे भगवान श्री झूलेलाल जी की माता का नाम कौन बताएगा? हाँ जी, तो चालिया कंदन का लागू हुआ। हाँ जी, माता देवकी, भगवान श्री झूलेलाल जी की माता का नाम माता देवकी, लेकिन उनके पिछले जन्म का नाम भी देवकी था। भगवान श्री झूलेलाल जी की माता का पिछले जन्म का नाम भी देवकी था। कभी कभी योग ऐसा होता है। तो फिर से नाम भरत पड़ा। पिता के और बच्चे भी थे, सभी बच्चों को पुरोहित बनाना चाहता था उदर पूर्णा के लिए। ये भी ब्राह्मण बने, पूजा पाठ करें, पिंडदान, श्राद्ध आदि, विवाह, जनेऊ, पवित्र संस्कार आदि कराएं, और जैसे इनका जीवन अच्छा व्यतीत हो, इनकम हो। इसके पिता ने इसको बुलाया, ये आया, इसको कहा गायत्री मंत्र पढ़ो, जैसे मैं बोलता हूँ तुम भी पढ़ो। हम सभी 3 बार पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
पिता ने इनको कहा, इनके मन में आया मैं जप करूं, गायत्री मंत्र का पाठ करूं। फिर मन में विचार आया पिताजी दूसरा मंत्र सिखाएंगे, फिर तीसरा मंत्र सिखाएंगे, मुझे जजमानगिरी की सेवा में लगाएंगे, फिर से मेरा भजन कहीं खंडित न हो जाए। पिता कहे तो मंत्र बोलो, ये न बोले। पिता कुछ कहे, ये शब्द जवाब न दे। थोड़े समय के बाद इसके पिता की मृत्यु हुई। सौतेले भाई बहनों को मन में आया कि इससे कोई काम लो भाई, मंत्र जप तो करता नहीं है, कर्म कांड सीख नहीं रहा है, बोले इससे ये काम कराओ, घर का ये काम कराओ, वो कराओ, वो कराओ, लेकिन कोई भी कुछ कहे उनको ये जवाब न दे। पड़ोसियों के भी काम कई कई ये करे, तो लोगों ने ऐसे समझा ये जड़ बुद्धि है, इसलिए इसको कहने लगे जड़ भरत, जबकि वो अवधूत अवस्था को प्राप्त था। एक निवेदन करूं, हम सबको रास्तों में कई अलग अलग भेषधारी मिलते हैं। हर कोई सच्चा हरि का भगत हो जरूरी नहीं है, लेकिन उनमें कोई कोई ऐसा रसिक होता है जो जानबूझकर स्वांग रचाता है कि जैसे मेरी और किसी की नजर न जाए। बचपन में ऐसे कई सूफी संतों का मुझे दर्शन हुआ है जो बाहर दिखावा नहीं करते थे कि वो साधु थे या एकदम मस्त पागलों की भांति स्वांग रचाते थे, लेकिन अंदर में समुद्र समाये बैठे रहते थे। भाई बहनों को लगा इसको यहाँ रहने देंगे तो इसका अधिकार प्रॉपर्टी में भी हो जाएगा। उसको कोई जंगल में एक उनका पुराना सा टुकड़ा जमीन का पड़ा था, पुराना सा मकान था, इसको भेज दिया। जड़ भरत तो अपने अवधूत अवस्था में प्रसन्न है, कहीं कोई खाने को दे तो खाते हैं, कोई ना दे तो आनंद में रहते हैं। जो दे उसका भी भला, हाँ जी, जो ना दे उसका भी भला। हरि के सच्चे भक्त ऐसे हुआ करते हैं। एक दिन योगा योग एक डाकू, क्योंकि वहां नजदीक में एक काली माता का मंदिर था, उन्होंने मन्नत करी थी कि मेरी अगर ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो मैं आके दुर्गा मैया को, काली माता को बलि चढ़ाऊंगा। अभी वो डाकू अपने लोगों के साथ आया, अभी इधर उधर देख रहा है किसकी बलि चढ़ाऊं। हकीकत में बलि का अर्थ ये नहीं है कि किसी मनुष्य या किसी भी प्राणी की बलि चढ़ाई जाए। बलि का मतलब है अपने विकारों की बलि चढ़ानी चाहिए। लेकिन इसके मन में तो भूत सवार था, मुझे बलि चढ़ानी है। इनको कहा कि देखो भाई, नजदीक में कोई ऐसा है जिसको पकड़ के लाओ तो अवधूत अवस्था को प्राप्त है। राजा भरत जिसका नाम पड़ चुका था जड़ भरत, उसको पकड़ के लाए, रुष्ट पुष्ट था। अब एक बात और कहूं, जो भी संत दिखाई दे, अगर वो शरीर उसका भरा हुआ है, मोटा शरीर है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो ज्यादा खाता है, ये याद रखें। विशेष तौर पर किसी का संत का पेट बाहर हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो संत ज्यादा खाता है। संत लोग काम वासना जीतने की साधना करते हैं, जिसके कारण उनका पेट बाहर आता है। हम संसारी अपनी ही सोच के अनुसार अंदाजा लगाते हैं। तो संत रुष्ट पुष्ट था, जड़ भरत जी पकड़ के लाए, तो उस डाकू ने कहा पहले इसको खूब खिलाओ पिलाओ। खूब खिलाया पिलाया, पेट भर के भोजन खाया, बहुत दिनों से भोजन खाया नहीं था इसने, आनंदित हो गया। अभी
उस डाकू ने अपने लोगों को कहा इसको स्नान कराओ, नए वस्त्र पहनाओ और बाल कटिंग आदि भी कराओ। ऐसा किया गया। फिर काली माता के सामने बोले इसको खड़ा करो, खड़ा किया। इसको कहा थोड़ा बैठ जाओ, बैठ गया। अभी सिर झुकाओ। डाकू के मन में था हम तलवार का प्रहार करके इसको बलि चढ़ाएंगे माता रानी को। जैसे इसको सिर झुकाने के लिए कहा गया तो इसने कहा भैया ये क्यों कर रहे हो? बोले बलि चढ़ानी है। बोले मुझे आज भोजन तो अच्छा तुम लोगों ने खिलाया, आनंद आ गया। बोले तेरी बलि चढ़ानी थी ना। बोले ऐसी मेरी रोज बलि चढ़ाते रहना बलि, लेकिन उसके बदले मुझे भोजन खिलाना। मतलब अभी तक इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे मारा जा रहा है। तो जैसे तलवार उन्होंने जड़ भरत को मारने के लिए निकाली तो मूर्ति से काली माता प्रकट हुई। बोली काली माता की जय हो। मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओ कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी, चली आना, चली आना मैया जी, चली आना। गाइए गाइए। कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के, कभी दुर्गा बन के कभी काली बन के चली आना मैया जी, चली आना, ओ चली आना मैया जी, चली आना, चली आना मैया जी, चली आना। ब्रह्मानी रूप में आना, ब्रह्मानी रूप में आना, ब्रह्मानी रूप में आना, ब्रह्मानी रूप में आना। भक्ति हाथ लेके शक्ति साथ लेके, भक्ति हाथ लेके शक्ति साथ लेके चले आना मैया जी, चले आना, चले आना मैया जी, चले आना, चले आना मैया जी, चले आना। चले आना
माता की जय हो। एक गहरी बात बताऊं भाई, कलयुग का देवता किसको कह रहे हैं? हाँ जी, हनुमान जी महाराज। कलयुग की देवी काली माता और बगला मुखी। तो काली माता ने कृपा करी, दर्शन दिया और उस डाकू को डांटने लगी, अरे ये तू क्या कर रहा है? अपनी मन्नत पूरी होने के कारण तुम एक अवधूत संत को मारने जा रहे थे जो भजनानंदी। मुझ पर भी पाप लगता था, भार चढ़ता था। डाकू ने क्षमा याचना की। इधर अवधूत अवस्था को प्राप्त जड़ भक्त जी बैठे हैं। काली माता ने उनके सिर पर हाथ रखा। आध्यात्मिक यात्रा तो थी, तो यात्रा सिद्ध हो गई। कोई कितना भी भजन करे, हमारे भारत में कई परंपराएं हैं जो कहते हैं गुरु करने की क्या जरूरत है। कोई भी मंत्र लो, शुरू हो जाओ। याद रखें, प्रारंभ काल में, मध्याह्न काल में और सिद्धि के समय गुरु की कृपा की बहुत आवश्यकता है। बहुत लोग त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं। तो काली माता ने दिव्य दृष्टि प्रदान की। जड़ भक्त और प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। अभी आनंद ही आनंद है जीवन में। योगा योग कुछ दिनों के बाद राजा रहुगुण की वहां से पालकी जाने लगी। पालकी जैसे जा रही है, 4 लोगों ने कंधे पर राजा की पालकी उठाई है। उनमें से एक बीमार पड़ गया। योगा योग उसी क्षेत्र में पालकी को नीचे उतारा गया। राजा रहुगुण ने पूछा, ऐसा क्यों भाई? बोले एक व्यक्ति बीमार हो गया। बोले देखो, इस गांव का कोई व्यक्ति मजदूर मिले, उसको 2 पालकी उठाए कंधे पर, उसको तुम लोग वेतन पैसे दे देना। किसी की नजर जड़ भक्त जी पर पड़ी। गणन के साधु या के सेवादारी उनको वांदा लगता है। जो लोग मंदिरों में जाते हैं, बहुतों को लगता है इनके पास समय ज्यादा है, और जो नहीं जाते उनको लगता है हमारे पास समय नहीं है। ये भी बड़ी विडम्बना है। वांति होता है भजन मंत्र में, कथा सत्संग में तो भगी बीच में ये केर का लाइटन देखी पाना नहीं मिलता। वातावरण थोड़ा ठीक बने तो बहुत गहरा गहरा अनुभव, थोड़ा याद साउंड साथ में दे रहा है। भजन में बाधाएं बहुत आएंगी, सेवा के मार्ग में तकलीफें बहुत आएंगी। सबसे पहले तो दुनिया वाले उंगली उठाते हैं। इसको कहते हैं लोक लज्जा। ये हर किसी को खुद ही पार करनी, सुना अनसुना करना है। फिर आती कुल लज्जा, परिवार वाले उंगली उठाते हैं। पुरुष है तो तुम्हारे कारण धंधा पीछे जा रहा है, नुकसान हो रहा है। स्त्री है तो लोग बातें कर रहे हैं तुम्हारे लिए। फिर धीरे धीरे आत्म लज्जा, अंदर से आवाज आती है, अभी तक मैंने किया तो बहुत कुछ, लेकिन पाया तो कुछ नहीं। आंखें बंद करते, अंधेरा ही अंधेरा तो है। सही कह रहे हैं लोग, मुझे प्राप्त तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। खुद पर शंका होने लगती, अभी तक नहीं, मुझे मिला ही क्या है, मैंने पाया ही क्या है। फजूल में मेरा समय गया, जितनी मैंने सेवा पूजा अर्चना की, भक्ति की, कथा की, सत्संग किया। इन सब स्टेज से, पैरियों से हर किसी को पार खुद ही उतरना, ये याद रखें। कोई किसी को आगे नहीं लेके जाएगा। और गुरु भी संकेत करेंगे। गुरु क्या करेंगे? इशारा देंगे, गुरु समझाएंगे, लेकिन करना हर किसी को। जोर से कहो ना भाई, मुझे न कहो तो मुझे नहीं दो भाई। वांदन की बैठक दौड़ी आ भाई।
हर किसी को अपना ही कर्म काम आने वाला, ये याद रखिए। बहाने कायरों के हथियार हुआ करते हैं, बहाने कायरों के हथियार हुआ करते हैं। रोज थोड़ी थोड़ी बात पर बहाना करना। स्वामी देवराम जो भजन लो ना, जी वणे तीअं जप तू राम छॾे दे मन जा कूड़ा बहाना, कॾहिं चवे तो वांदो न आहियां, कॾहिं चवे तो मांदो आहियां, कॾहिं चवे मन आहे उदास छॾे दे मन जा कूड़ा बहाना, कॾहिं चवे आहे लाचारी, कॾहिं चवे घर में बीमारी, कॾहिं चवे मन आहे उदास छॾे दे मन जा कूड़ा बहाना। और ओशो रजनीश ने कहा है, अगर संसार में ज्यादा कोई किसी को धोखा देता है, ज्यादा में ज्यादा अगर कोई किसी को धोखा देता है ना, वो खुद को देता है। हमें लगता है हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, दूसरे मुझे समझ नहीं पा रहे, मैं कैसे उनसे पैसे कमा रहा हूं, कैसे उनसे काम निकाल रहा हूं। नुकसान खुद का ही है सबसे बड़ा, और भुगतान हर किसी को खुद ही करना पड़ेगा। तो राजा रघुगुण के आदमियों ने कहा, इन्होंने कंधे पर पालकी उठाई, लेकिन राजा को ठोकरें लगने लगी। क्यों? कि कभी कभी ये जड़ भर्त कभी आगे चले जाए, कभी पीछे चले जाए, कभी दाएं कभी बाएं, कभी जोर से हंसे कभी रोए। राजा ने आवाज दी अपने लोगों को, क्या हुआ भाई? बोले ये नया जो व्यक्ति लिया है, कभी आगे चला जाता है, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी रोता है कभी हंसता है। बोले बात क्या है? उतारो पालकी। नीचे पालकी उतारी गई। बोले पूछो इससे, अरे तुम आगे पीछे क्यों होते हो? बोले जब मेरे पैर के नीचे कोई चींटी मकोड़ा आने वाला होता है तो या तो आगे चले जाता हूँ, या पीछे, या दाएं या बाएं। मेरे पैर के नीचे किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। तो राजा रघुगुण अपने लोगों से पूछने लगा, ये हंसता क्यों है? बोले जब किसी चींटी को, मकोड़े को, प्राणी को बचाता है तो हंसता है, कभी इसके पैर के नीचे कोई जंतु मर जाता है तो इसलिए ये रोता है। राजा ने कहा, इसको बुलाओ। क्या नाम है तुम्हारा? बोले जड़ भर्त। अभी बोलना शुरू किया है, पहले बोलता नहीं था। जब से काली माता की कृपा हुई तब से ये बोलना ज्यादा इसने शुरू किया है। बोले तुम्हें डर नहीं लगता? बोले काहे का डर? डर काहे का? संसार तो हर किसी को वैसे ही रोज छोड़ना है, एक न एक दिन छोड़ना है। दिन ये एक दिन हमारा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। अरे बोले मैं राजा हूं। बोले काहे के राजा हो तुम? मैं कौन सा तुम्हारे राज्य में रहता हूं? बोले तो तुझे दंडित करूंगा। क्यों दंडित करोगे? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तूने कहा उठाओ, मैं उठाया नहीं तो मैं चलता हूं। अभी राजा रघुगुण अपने गुरुदेव कपिल मुनि के दर्शन हेतु जा रहा है, और त्रिकालदर्शी अभी जड़ भर्त जी बने। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम अपने गुरु के दर पर जा रहे हो दर्शन के लिए, लेकिन इतना ठाट बाट पालकी में कोई गुरु के दर पर जाता है? फिर लोगों के कंधे से उठाया है खुद को, फिर लोगों को डांटते हो। अरे गुरु शरणागति में जब जाया जाता है तो प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तन मन दोनों तैयार हों, आंखों में पानी होना चाहिए, गुरु प्रेम का आंखें सजल ही होनी चाहिए, हृदय भाव से भरा हुआ होना चाहिए। ये क्या तुम आडंबर से जा रहे हो? अरे आडंबर से किसने अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त की है? आज तक आडंबर से किसने अपने गुरुदेव की कृपा प्राप्त की है जो तुझे प्राप्त होगी? अभी राजा रघुगुण को समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य हस्ती नहीं है। एक निवेदन और करो, हमें लोग समझे, हमारी कदर हो, सम्मान हो, परिवार में हर कोई ऐसे चाहता है। जय माता को पूछो ना, पूछाते वही ना हो बड़े, ये निकाला वहाँ गालायो, वही उम्र वाली तो उन्होंने गोलन में सूरा, खेल में सूरा, नो चए में कोने पोटन जी एडमिशन थे, ॿारनि जो धंधो वधे, तबियत ठीक थी वञे, बंगला ठही वञे, कारियूं अची वञनि,
लगभग या हूंदिया, लेकिन नंढियूं में वारियूं भेनरूं छा चवंदियूं आहिनि, मुंहिंजी घर में साए अथई कोन, इहो फिक्स आहे, मांखे मान ही कोन्हे, मांखे पुछंदा ही न आहिनि। हम लोगों का दायरा बस्ती यहाँ तक ही सीमित है। तो रहुगुण को समझ में आ गया कि मैं गलत था, क्षमा याचना की, आशीर्वाद प्राप्त किया। तो आगे उन्हीं के वंश में गयासुर नाम का एक राजा हुआ है। गयासुर राजा भी खूब विष्णु भगत था, तपस्या करता था। एक दिन मन में विचार आया, शिकार कराऊं। एक हिरणी को जैसे तीर मारा तो लगा जाके एक ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण ने कहा कि हो तो तुम राजा, लेकिन काम करते हो असुर वाले, मैं श्राप देता हूं, तुम जाके असुर हो जाओ। यहां एक और निवेदन करूं, अगे पुराने ज़माने में किन किन माताओं के पिटण की आदत ॾाढी हूंदी, छिप पवंदे, भगवान पूॼंदे, अलाए छा छा ॾुखिया ॾुखिया शब्द भी चवंदा है। याद रखें, हमने जानबूझकर किसी को दुखाया है तो फिर तो कोई नहीं बचा सकेगा। अगर उनके मन से आह निकली है, कोई शराब निकला है, कोई नहीं बचा सकता। आ गरीबा कहर खुदाई, दुआ दरवेशा रहम इलाही, हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, किसी भी गरीब की तुम्हारे ऊपर आहा शराब नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं देनी। कबीरा गरीब न रंजाइए, बुरी गरीब की आह, जैसे आग के ताप से लोहा भस्म हो जाए। लोहा कितना नहीं कठोर रहता है, लेकिन आग के ताप से भस्म हो जाता है, पिघल जाता है, पानी हो जाता है। वैसे ही किसी को दुखाया मन से, उसकी जो बद्दुआ तुम्हें लगी हो, वो लोहे को जैसे पानी आग बना देती, तुम्हारा सब सुख भरा जीवन खत्म हो सकता है। थोड़ा एक छोटा सा निवेदन करो, हमारे घर में काम वाली बाई है, कर्मचारी है, या कोई हमसे पद में छोटा है, प्रतिष्ठा में, पैसे में, परिवार में, तो उन पर कभी भूले से हंसना नहीं चाहिए, उनको रंजाना नहीं चाहिए। बहुत लोग मस्ती में आ जाते हैं तो कुछ भी कर बैठते हैं, भूल जाते हैं कि वक्त का चक्कर है भैया, ये वक्त का चक्कर बहुत घूमता है, और किसी के दिन कब बदल जाएंगे कोई नहीं कह सकता। तो गयासुर को श्राप मिला, असुर का शरीर बन गया, लेकिन फिर भी तपस्या करता है। खूब तपस्या की, भगवान राजी हुए। जैसे ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, उन्होंने कहा वर मांगो, क्या चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। किसको वरदान दिया? ये गयासुर को। किसने? हाँ जी, ब्रह्मा जी ने। इन्होंने कहा जो मुझे देखे सीधा स्वर्ग में जाए। अभी धीरे धीरे पापी लोग भी जैसे मरने वाले होते थे, तो अंत समय में गयासुर का दर्शन किया, सीधा स्वर्ग में गए। देवता गए भगवान के पास कि कोई नर्क में जा ही नहीं रहा है, खाली पड़ा है, न पहरे वाला चिंता, न देव वाला, न प्रेम वाला, न चौथे वाला, न पंजे वाला, न अमरनाथ वाला, न कल्याण वाला, न बम्बई वाला, न अमरावती वाला, सब स्वर्ग में वञनि, न नासिक वाला वञनि, सॼो ई नर्क खाली पियो आहे। तो भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा कि इसने तो तपस्या करके वरदान प्राप्त किया है, इसको कैसे मैं मनाही करूं? अभी रास्ता निकालो भाई।
ये देवताओं के साथ भगवान नारायण ने रास्ता निकाला कि हम लोग बड़ा एक हवन यज्ञ करते हैं। तो भगवान नारायण खुद इसके पास आए, गयासुर के पास, हम बड़ा हवन यज्ञ करने जा रहे हैं। बोले प्रभु करिए। बोले स्थान ढूंढ रहे हैं, धरती ढूंढ रहे, कहाँ करें? बोले मेरी छाती पर, क्योंकि उसका शरीर 5 कोस का था, 5 कोस का। मेरी छाती पर सभी देवता खुश हुए, जो हम चाहते थे वो हुआ। उसकी छाती पर हवन कुंड बनाया गया, कई समय तक हवन यज्ञ हुआ। देवताओं को ऐसे लगा कि हवन कुंड की अग्नि के ताप से ये मर जाएगा, लेकिन मरा ही नहीं। अभी गयासुर की शक्तियां और बड़ी, जो मरने वाला हो गयासुर को देखे सीधा स्वर्ग में जाए। देवता फिर से परेशान है, अभी क्या किया जाए? तो अंत में भगवान नारायण खुद गयासुर के पास आए। फिर ध्यान से सुनना, सभी ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा गयासुर हम तुम्हारा मृत्यु चाहते हैं, प्राण दान दे दो। क्या दे दो? कहो ना भाई, असांखे कोई चए तो प्राण दान ॾियो, रुपयो दान ॾियो, शायदि ॾियूं। 5 रुपया दान ॾियो ॾींदासीं, 10 रुपया दान हिकु दफ़ो ॾींदा, 100 रुपयो दान मता कढी ॾेई विझो, साल में को दी 500 रुपया दान। हाँ, कंहिंजी पुण्यतिथि हूंदी, शादी हूंदी त मुंहिंजो लाॾो लाॾ वेंदो, खंडु खाई ईंदो, ॿियनि बि खाधी आहे, हिन में खाए तो नोट घुरियो, उहो उन ॾींहुं ईअं थी सघंदो आहे। हाँ कयो था, न कयो था? हिते नोट घुरींदा आहियो? पुटनि जी शादी ते घुरींदा हूंदो न भाई? हाँ कयो था, न कयो था? लेकिन किसी को कहो कि तुम अपना घर दान दो। कुछ लोग हमने ऐसे देखे, पहले तो अपने घर में अपने गुरुदेव का एक कमरा बनाते, पूजा वाला मंदिर अलग। मैं गया था जबलपुर, एक घर में ठहरा। बोले 6 साल से हमारा घर बना है, हमारे गुरुदेव आने वाले थे, उन्होंने डेट दी थी, अभी तक आए नहीं हैं। ऊपर का फ्लोर हमने गुरुदेव के नाम से बनाया है। रोज एक कमरे में वो चादर भी बदल के आते हैं, सवेरे आके अपने गुरुदेव की प्रतिमा को जगाते हैं, फिर पानी के छींटे के माध्यम से स्नान कराते हैं, फिर जल का भोग, बिस्किट, चाय का भोग, नाश्ते का, दोपहर को भोजन का, शाम की चाय बिस्किट का, रात को भोजन का। पंखा और एसी भी पूरा दिन 24 घंटे चालू रहते, क्योंकि उनका भाव ये कि हमारे गुरुदेव का वास इस कमरे में है। ये ऊपर का फ्लोर हमारे घर, पूरा घर गुरु का है। हम अपने गुरुदेव की ही छत्र छाया में नीचे रहते हैं। और रात को भोजन के बाद दूध का भोग लगाना आदि 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 ये विधिवत करते हैं। जबकि 6 साल से घर बनाए, उनके गुरुदेव अभी तक उनके घर आए नहीं हैं। ऐसे भी भक्त होते। कुछ भक्तों का संकल्प रहता है हम गुरु के अपने मंदिर बनाएंगे। शिवाजी महाराज के गुरुदेव का नाम कौन बताएगा भाई? हाँ जी, गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास का संकल्प था, महाराष्ट्र में 700 मंदिर बनाए थे हनुमान जी महाराज के। कितने? जोर से कहो ना भाई। 700 मंदिर बनाए थे, लेकिन साथ साथ में हनुमान जी महाराज उनके इष्ट थे। साथ साथ में एक मल्ल सेंटर भी बनाया था। हर कोई आए, वहां कुश्ती खेले, अपने शरीर को रुष्ट पुष्ट बनाए, क्योंकि उस समय बाहर के आक्रांताओं का राज चल रहा था। अगर धर्म के रक्षा हेतु लड़ना पड़े तो जो मंदिर में हनुमान जी महाराज के लिए पूजा करने आए, वो उनका शरीर भी रुष्ट पुष्ट होना चाहिए। ये समर्थ गुरु रामदास का संकल्प था और उन्होंने ऐसा किया था। अक्षरधाम संस्था का मुख्य नाम क्या है? निपटाएं या थोड़ा हल्दाल मौज कंदाल हुआ सभी ये था जी एक और ॿुधायो असां मिड़े वेठा असांखे छा करणो। तव्हांजी मर्ज़ी आहे, जेको अथव ॾेई वञो, खणो न खणो असांजी मर्ज़ी। स्वामी नारायण ये दूसरी पातशाही थी।
उनके नाम से उन्होंने बहुत 6000 साधु बनाए थे, अपनी संस्था का विस्तार किया था। अभी जो महापुरुष हैं उनसे पहले प्रमुख स्वामी जी महाराज अभी शरीर त्यागा है, उन्होंने संकल्प लिया था, जहाँ तक मुझे स्मृति भगवान गलती न कराए, 250 से ज़्यादा उन्होंने स्वामी नारायण मंदिर बनाए हैं। अभी के जो महापुरुष हैं वो अपने प्रमुख स्वामी जी महाराज वाली परंपरा बढ़ा के भारत के नगर नगर में स्वामी नारायण के गुरुकुल स्थापित करते जा रहे हैं। और मंदिर न सिर्फ भारत में, यूएई में, अरब कंट्रीज में कोई नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकता। अगर नौकरी के लिए जाए तो वहां उनको नेशनलिटी नहीं मिलती। लेकिन वर्तमान के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से उस संस्था की ओर से वहां मंदिर का भूमि पूजन हुआ और 2-3 साल पहले अभी अनावरण भी हुआ, शुभारंभ भी हुआ। स्वामी प्रमुख स्वामी जो उनके संत हैं उनके सानिध्य में, और अभी वो मंदिर बन के 2 साल 3 साल पहले वहाँ शुरू हुआ है और हजारों लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं। ये एक संत का संकल्प का ही फल रूप है। इससे हम लोग क्या सीखें? हमारे मन में भी कुछ विशेष संकल्प होने चाहिए। छड़ो मुझे 12 जना बस 12 के सेट करे वहाँ, तो छा सेट करे सकता भाई। हर किसी को लगता नहीं बच्चों को सेट करके जाऊं, लेकिन उनसे खुद पूछो, आपको आपने पिता ने सेट किया या खुद तुम बड़े हो? तो क्या कहते हैं, हमारे पिताजी ने तो थोड़ा पैसा दिया था, हमने मेहनत करके पैसा बढ़ाया है, कमाया है। आगे तुम्हारा बेटा भी यही कहेगा। बहुतों को बेटी के जन्म से चिंता होने लगती है, अरे बेटी अपना भाग्य खुद लाती है भाई। और आज मैंने एक जगह कुछ पढ़ा, एक वृद्ध माता अपने पति से कह रही है, ध्यान से सुनना है, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? टूटो फूटो हट नहीं, भगल भगल है, भगल फर्नीचर घर में पड़ा मैंने कहा बेकार, टूटे फूटे मन से ना हो भैया। पूजा में जो अक्षय चावल चढ़ाए जाते हैं, जो आधे चावल चढ़ाते हैं, पूजा पूर्ण नहीं होती, चावल भी पूरे हो। नारियल क्यों फोड़ा जाता है? बस 10 रुपए का नारियल लेके आओ, फोड़ दो भाई, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसका अर्थ ये थोड़ी पूर्ण रूप में आओ, उसको फोड़ो। फोड़ो मतलब अपने दिमाग में जो उल्टे विचार भरे हुए वो छोड़ो, पवित्र होके अपने आप को ठाकुर जी के श्री चरणों में चढ़ाओगे तो बांके बिहारी कहेंगे आओ मेरे गले लग जाओ। ये कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, पता नहीं जो लोग कुछ भी बताते हैं बस वहां तक सीमित करते, ये करोगे ये फल मिलेगा, बस उसके पीछे भाव अर्थ क्या है? तो एक वृद्ध महिला अपने पतिदेव को कह रही है, अभी तो आराम करो, तुम सोचते हो कि मैं 7वीं पीढ़ी तक की व्यवस्था करके जाऊं। कितनी पीढ़ी तक? जबकि पहली पीढ़ी ही फोटो तक माँ बाप का घर के ड्राइंग रूम में हाल में नहीं लगाती। आज की दूसरी पीढ़ी को अगर दादा दादी गुजर गए, बहुत से बच्चों को तो नाम तक याद नहीं रहता। 7वीं पीढ़ी तक अभी तक किसी को नाम याद नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों की तो क्या दशा होगी पता ही नहीं है। एक दृष्टि से माने हम लोग, क्षमा चाहता हूं, भारतीय हम लोग अच्छे हैं, कम से कम भले सेपरेशन का युग चला है, लेकिन कम से कम पता तो है ये मेरा बेटा इधर रहता है। ये विदेश वालों को जिस दिन 18 इयर्स के हुए पार्टी की जाती है, बाल हुआ, मेच्योर हुआ, टाटा बाय बाय, तुम जाके खुद खाओ कमाओ शादी करो कुछ भी करो, माँ बाप इधर है, किसी को पता नहीं चलता कौन जिंदा है, वैसे कोई नहीं है। भगवान विदेश में रहने से तो हम सबको बचाए। बहुतों को लगता है इसका बेटा तो विदेश में है, वो भाग्यशाली नहीं, भाग्य वो भाग्य है, क्षमा चाहता हूं मैं। कम से कम यहाँ पता तो है ना, ये कजिन ब्रदर है मेरा, ये मासा था, उन्हें कड़ी खबर मासा था जी, ये सौट्रा, ये मारोटा नहीं है उनका कॉन्सेप्ट, उनको पता ही नहीं है। क्षमा चाहता हूं, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो बात है वो है। तो गयासुर से भगवान मांगने आए दान,
एक तो भगवान मांगने आए, क्या मांगा? हाँ जी, क्या दे दो? जोर से कहो ना भाई, प्राण दान दे दो। क्या दे दो? जोर से कहो ना भाई। मैं कहता हूं कि जब हम लोग सुनते हैं बाबा नानक जा रहे थे, पीछे पीछे भाई लेना भागता आ रहा था, बाबा नानक ने अंतिम परीक्षा ली, बोले इस मुर्दे को खाओ। तो मर्दाना ने पूछा, चादर हटाई के भाई पैरों से खाऊं या सर से खाऊं? बोले सर से खाओ। वाह भाई वाह, बहुत से ताली बजाते, बोल गुरु नानक देव की। अभी लेकिन आज की डेट में हमारे गुरुदेव हमें कहें मुर्दा खाओ, हम किस स्थिति में रहेंगे? ये चिंतन मंथन करना चाहिए, खुद का आत्म विश्लेषण होना चाहिए। आजकल हर किसी को ऐसे लगता है गुरु से ज्यादा समझदार मैं हूं, माँ बाप से ज्यादा मुझे समझता है, सास ससुर से ज्यादा मुझे ज्ञान है, टीचर से ज्यादा मैं होशियार हूं। आज का स्टूडेंट को ऐसे लगता है, और व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। विदेशी जो पाश्चात्य जगत की परंपरा है, बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। अरे पता नहीं क्या हमारी संस्कृति को खराब करते जा रहे हैं। पहले कान खिंचाई होती थी, मुर्गा बनाया जाता था, इससे मेमोरी स्ट्रांग होती है। अभी तो आजकल तो सोशल मीडिया में सब कोई देखता होगा, कान खींचने से, मुर्गा बनने से मेमोरी स्ट्रांग होती है। अरे पाश्चात्य जितने परंपरा के स्कूल बनते जा रहे, मेरा बच्चा इंटरनेट सीबीएसई में पढ़ेगा, खंडो गैंदो जाएगा विदेश, वहां नौकरी, वहां छोकरी, टाटा बाय बाय, तुम इधर में उधर, पैसे उनको चाहिए तो पापा को फोन करेंगे। अगर बच्चे जन्म देने की उनकी प्लानिंग हुई, अगर अभी बच्चे नहीं जन्मते, वो उनकी इच्छा होती है हम लोग बच्चे को जन्म क्यों दें? बच्चा जन्मा तो आया वहां नहीं मिलती, महंगी मिलती है। फिर अम्मा उसको याद आएगी कब तक? जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाए। स्कूल जाए तो उसकी पत्नी अपने पति को कहती है अम्मा को भेज दो पूरे उल्लासनगर, वहीं अम्मा वहीं पानी पूरी खाओ, नहीं तो काजू की भैया। ये आज के युग का कड़वा सत्य है। मैं कहूंगा भाग्यशाली वो जिनके बच्चे उनकी आंखों के सामने हैं। आज स्वामी रामकृष्ण छोटा वाला यहाँ से अमरावती गया ट्रेन में, बार बार 2-4 बार मैंने पूछा। बड़ा वाला स्वामी गौतम लाल जी आज वृंदावन धाम में है। सवेरे पूछा कल का समाचार बताओ, कहाँ कहाँ दर्शन किए? कल रात्रि को अर्धरात्रि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ। आज कल सवेरे 4 बजे का टोकन उनको मिला है पर्सनल मिलने का। फिर यहाँ मंदिरों का गोकुल आज होंगे इस समय, आनंदगांव आदि। यहाँ हम लोग एक दूसरे की जानकारी रखते, भले कहाँ भी बैठे हो, कितने भी व्यस्त हो। विदेशों में ऐसा नहीं है। और भगवान न करे जो भारत का जो विदेश में रहता है किसी भारतीय लड़की से विवाह करे, फिर तो पूरा कल्चर संस्कृति भी गई। दूसरे धर्म वालों को हमारी संस्कृति कहीं तो भी अच्छी लग रही है। 150 से ज्यादा देशों में विश्व योग दिवस मनाया गया, लेकिन कई भारतीयों को अच्छा नहीं लगता। ये पुरानी परंपरा है। अरे 150 लोगों ने देशों ने कैसी स्वीकृति दी भाई? तो गयासुर को कहा गया हमें दान में दीजिए, क्या दीजिए? कहो ना भाई, तो वरी चाहो ना धक्के मन जो के कोई थोड़ी तुझे गयासुर की गाल है। क्या मांगा? बोले दूंगा। ऐसे भी इतिहास में लोग हुए है असुर, लेकिन सच्चा हरि का भक्त है। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है, मुझे जो देखेगा स्वर्ग में जाए। मतलब जीते जी लोगों को सुख पहुंचा रहा है, लेकिन मरते मरते भी भगवान को कह रहा है मैं प्राण दान दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे 2 वरदान चाहिए। कौन से वरदान? ये वरदान चाहिए कि प्रलय काल तक जैसे देवताओं ने, आप श्री ने मतलब भगवान नारायण ने हवन यज्ञ किया तो सभी देवी देवताओं का वास इस क्षेत्र में हुआ था। तो जब तक प्रलय काल आए तब तक इस क्षेत्र में सभी देवताओं का वास हो, ये पहला वचन चाहिए। दूसरा वचन ये कि जो भी आके अपने पितरों का यहाँ पिंड दान श्राद्ध करे या नहीं कर पाए, केवल अपने पितृ
पितरों को याद करे, उनको मोक्ष गति मिले, ये 2 वरदान चाहिए। मतलब प्राण दान कर रहा है, मरना कबूल कर रहा है, लेकिन उसके बदले में भी संसार को देना चाहता है। भगवान ने वरदान दिया, गयासुर के प्राण छूटे। अभी पहले नंबर वारा दें, ट्रेन चौथे पंजे 6 वारा अमरनाथ वारा, थोड़ा कल्याण वारा, थोड़ा बंबई वारा, थोड़ा अमरावती वारा, धीरे धीरे नरकंडी बने तो पैरों खाली करो भाई, ठीक है ना। तो गयासुर के नाम पर उस टुकड़े का नाम पड़ा गयास। हम लोग जाते हैं ना पितरों के पिंडदान के लिए, ये फल है काहे का जो वरदान गयासुर ने भगवान से मांगा था। अभी हम खुद से पूछे, हम कितना तक दान कर सकते हैं? उन्होंने तो प्राणों का दान दिया। माफ कजो, माखा कोई पूछे तो सही सिंधो इंद में भग छाए थे, सिंध में जेको ईंदा थेलियूं भरे ईंदा, मां वञा तो सत्संग कथा में प्रसाद खणी वञा। और भारत में परंपरा है मूंखे थेली में प्रसाद दियो, मां कथा में आयो तो पाण मुंहिंजे घर वारा बि खाएं। वॾो फर्क है। क्षमा चाहूंगा, अरे गुरु दर पर कभी जाओ, कथा सत्संग कुछ हाथ से प्रसाद लेके जाओ ना भाई। कल शाम को 7 बजे चतुर्मास प्रारंभ होगा, देवशयनी एकादशी शुरू होगी। मैं तो कहूँगा हर कोई केले का प्रसाद लेके आए। जिनको भक्ति बढ़ानी है या जिनको मन की खुशी बढ़ानी है, विशेष 2 फल है। जिनको विवेक जगाना है या विवेक बढ़ाना है, ध्यान से सुनना। कल गैया को भी केला, लेकिन शाम के 7 बजे प्रारंभ होगी एकादशी। कल रात्रि को कोई भी चावल न खाए। मैं कल इस पर सत्संग करूंगा। उपवास परसों रखना है। जैसे आज सवेरे 9वीं तिथि थी, माता रानी का नवरात्रा था, आषाढ़ी नवरात्रा था, जो आज दोपहर को तिथि पूरी हुई। फिर अभी 10वीं की घड़ियां चल रही है। कल शाम को 7 बजे देवशयनी एकादशी शुरू होगी, चतुर्मास शुरू होगा। रात्रि को कल कोई चावल न खाए। उपवास ज़्यादा रख सकता है तो कल शाम को 7 बजे व्रत धारण करे। जो सोमवार सुबह को उसको खोल सकता है, जो नियम पूरा पालन करना चाहता है। तो न तो उल्लासनगर जिंदाबाद। कुदरती 10-15 आखिर में एकादशी हुई नसीब थियो नहीं यार क्यारो जयपाल जो था सही सगरी दरबार में सत्संग करण वालो किशोर जो था मां भी गॾु हलंदो। छो चए 20-25 आइटम सुबुह जो मिलंदा। पहिरों दफ़ो आहिनि पकोड़ा खणी आया, हे जाए ते पकोड़ा चए पकोड़ा में एकादशी विर्त अचे जैसे 11 अड़े को 11 माना हिते हर कोई खाईंदा वञे। मां त न खाईंदो भाई, उपवास रखियो, मां खाइण जो उपवास थोड़ी रखियो, न खाइण जो उपवास रखियो आहे। वरी अलाए छा त मूंखे यादि करो, पुड़ियूं खाधियूं हिकु जॻह ते, पुड़ियूं खणी आया। हे छा एकादशी जो हलो ॿियो छा खणी आया, कटलेट ठाहे आया एकादशी जा। ॿियो मां यादि कयां, काथे किरण खणी आया, काथे ढोढा, आलू रस में हल बिह, अलाए छा छा छा। वरी हो जेका कहिड़ा स्वीट पटाटो गजर अहिड़ी मिठी ठाहे खणी आया, लॻे पियो ॿी एकादशी ताईं रही पवां। मां जाते सत्संग में ये चवंदो आहियां एकादशी जंहिंखे रखणी हुजे त मज़ो वठिणो त उल्हासनगर वञो, लेकिन सॼो ॾींहुं हिकु जॻह ते न वियो, दरबारियूं घुमो। याद रहंदो उम्र भर हुआ एकादशी। अरे एकादशी को हम लोग कहते हैं, मारवाड़ी और सिंधी समाज कहता है ग्यारस, गया रस। रस गया, अभी रस नहीं लेना, अभी शाम रस लेना है, विषय रस को त्यागना है। उपवास का मतलब क्या है? उपवास, प्रभु के नजदीक आना, वास करना, इसका नाम है एकादशी या उपवास। व्रत का मतलब है वृत्ति को परिपक्व करना। एक अच्छी बात बताऊं, लगता है आज कथाएं थोड़ी थोड़ी छूटेंगी। विदेश में एक एग्जाम किया गया, बच्चों से थोड़ा कुछ परीक्षा ली गई। कैसे? बच्चों को बिठाया गया सामने, उनके सामने 5-5 टाफियां रखी गई। उनको कहा गया जो 2 घंटे तक नहीं उठाएगा उनको 5 और टाफियां मिलेंगी।
जो बच्चा 4 घंटे तक टॉफियां नहीं उठाएगा उनको 10 और मिलेंगी। जो 6 घंटे तक टॉफियों को हाथ नहीं लगाएगा उसको 50 टॉफियां मिलेंगी। अभी माइक्रोस्कोप लगाए गए, कैमरास लगाए गए, पता नहीं क्या क्या व्यवस्था की गई, आवाज भी सुनने में कोई बच्चे आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो देखा गया 90% बच्चों ने उसी समय झपट के 5 टॉफी ले ली। एक आधे % बच्चों ने 2 घंटे तक नहीं लिया लेकिन 5 और टॉफियां ले ली। दूसरा एक आधा % ऐसा था जिन्होंने 2 घंटे और तक सब्र किया, लेकिन उन्होंने देखा अंत तक कोई बच्चा नहीं रुका। फिर उन्होंने उनकी बायोडेटास बनाई। 20-25 साल बाद उन बच्चों को ढूंढा गया और उनका कैरियर भविष्य देखा गया कि वो क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने पाया जिन बच्चों में धैर्य ज्यादा था, सहन करने की शक्ति ज्यादा थी, वो ज्यादा सक्सेस थे। जिन बच्चों ने उसी समय झपट के 5 टॉफियां ले ली थी वो जीवन में फेल चल रहे थे। कहते समझ में आ रहा है ये बात है। हाँ जी, आजकल का नौजवान कॉलेज से निकला नहीं, दिमाग में भूत है, अभी जॉब चाहिए, अभी विदेश जाना है। अरे ठहरो तो नहीं भाई, थोड़ा भी धैर्य नहीं है। तो हम लोग खुद से पूछे कि हमारे अंदर में सोच किस प्रकार की, लेकिन हर किसी के मन में है मैं इकट्ठा करूं, मैं इकट्ठा करूं। अरे लोग कहते हैं कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया, लेकिन जब सेठ जी मरे कहो ना भाई कोई नहीं आया। अरे किसके लिए कर रहे हो भाई, तुम्हारे पीछे वालों को, कहां तुम्हारी चिंता है? बोले बच्चे मुझसे वायदा करते हैं। अरे नहीं भाई, यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं है। तुम खुद को झांक के देखो, कौन मरा कौन जिया। तुम बहाने करते हो, मुझे एहसास है, याद है, लेकिन जाना चाहता हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। तुम अगर कहीं नहीं जा पा रहे तो कोई तुम्हारे पास कैसे आएगा? अगर तुम कहते हो मुझे किसी की परवाह नहीं, तो याद रखना दूसरों को भी तुम्हारी कोई परवाह होने वाली नहीं है। तो ये वायदे, ये दुनिया में ये जो बातें हैं, ये सब फजूल हैं। कसमें वादे प्यारे वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं रे, झूठे नाते नातों का क्या। कसमें वादे प्यारे वफा बातों का क्या। कसमें वादे प्यारे वफा बातें बातों का क्या कोई किसी का नहीं ये, झूठे नाते नातों का क्या कोई किसी का नहीं, झूठे नाते नातों का क्या। कसमें वादे प्यारे वफा बातें बातों का क्या। जय हो। कसमें वादे प्यारे वफा बातें बातों का क्या।
बड़े में बड़ा रिश्ता माँ और बेटे का रहता है। आयु बढ़ने पर विवाह के बाद वो बच्चा आज का मम्मी पापा को साथ रखने में खुश नहीं है। बड़े में बड़ा दूसरा रिश्ता पति पत्नी का। मंगनी से पहले आजकल पता नहीं क्या वायदे किए जा रहे हैं। मंगनी में घूमने जाते भाव लग दबा हो इनको दबा हो मिल दिया दया करे रद्द करो शादी जीत जुटे। फिर शादी करके दूसरे किसी की शादी में जाएंगे, हाथ हाथ में लैला बन मजनू बन के जाएंगे, एक ही प्लेट में खाएंगे। अभी 5 साल गुजरे तुम उधर मुंह करो, मुझे तुम्हारा मुंह अच्छा नहीं लगता। क्या कहें, डर लगने लगा है आजकल। आज एक कवित्री है, नाम पता नहीं क्या था, वो सामने आई, बोले आज की लड़कियां मंगनी से पहले अगर लड़के के लिए करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं तो उसको मरने से पहले उसका श्राद्ध पिंडदान कर सकती है। इसलिए रिश्तों को निभाना तो है, रिश्ते बनाए रखें, कितना सहन करना पड़े, दूसरों को फायदा देना पड़े, रिश्तों को बचाए रखें, लेकिन केवल रिश्तों के लिए जीना ही गलत है। धर्म के लिए कौन काम करेगा? कितने लोग रहते होंगे उल्लासनगर में? अंदाजा 3 लाख है शायद, ऐसा सुना मैंने। कल्याण में ले लो, अमरनाथ में ले लो, घना 8 लाख 7-8 मामले बुधाने। 8 लाख लोगों में संस्कृत कितने लोग पढ़ते होंगे? तो धर्म का कौन ध्यान रखेगा? ये संस्कृत भाषा, देव भाषा कौन पढ़ेगा भाई? धर्म के लिए काम करना अभी तो बहुत है। आप लोगों के यहाँ तो धर्मांतरण बहुत है भाई, धर्मांतरण तो बहुत है भाई। इस पर कौन काम करेगा? भक्ति कौन करेगा? सेवा कार्यों को कौन चलाएगा? वहां चलो भाई, धर्म पालना है, जोरदार ताड़ी हो जाए। हर समय पूछ रहे हैं क्या गलती है, मुझे आप आदेश दीजिए, मैं क्या करूं? सीधी बात है भैया। कहते हैं संतों को खुद के लिए चाहिए कण, लेकिन व्यवस्था के लिए चाहिए मन। बहुत कुछ लगता है भाई,
व्यक्तिगत नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्था के लिए तो चाहिए। तो एक ही व्यक्ति बार बार सामने केवल आ रहा है। गुरु तो सबके रहते हैं भाई, सभी कर रहे हैं, अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन हम सबका भी उतना ही दायित्व है। मैंने पहले दिन कहा कि आप लोग कथा से पहले आया करो, सब कोई कथा के बाद ही आता है। हमें फर्क नहीं पड़ेगा, गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई स्नान करे न करे, आचमन करे न करे, दीपदान करे न करे, पूजन करे न करे, स्नान करे न करे, गंगा मैया को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी गति से आगे बह जाएगी। वैसे ही साधु भी अपना समय तो पूरा करेगा ही, उनसे कितना लाभ किसको उठाना ये हर कोई खुद निश्चित करे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जब योग विशिष्ट महारामायण जिसको बोलते हैं, उसमें वर्णन आता है, योग विशिष्ट महाराज भगवान राम जी को कहते हैं, हे राम जी, जैसे किसी वृक्ष को हवा लगकर आगे गई, दूसरी हवा भले लगेगी, लेकिन जो हवा आगे गई वो लौट के कभी नहीं आती। हे राम जी, जैसे एक पुलिया के नीचे से पानी आगे बह गया, दूसरा पानी बहेगा, लेकिन जो पानी आगे बह गया वो कभी लौटेगा नहीं। वैसे ही जिसके जीवन में विशेष जीवन है, समय है, तो वो मिलेगा, लेकिन जो समय बीत गया वो समय लौट के कभी आता नहीं। हर कोई अलग अलग बहाने बनाता है। एक पिता ने अपने बेटे को पूछा, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बोले स्कूल जाते हैं दो कारणों से लोग, एक लोगों को डर लगता है, मुझे डर लगता ही नहीं, दूसरा लोगों को कुछ बनना है, मुझे कुछ बनना ही नहीं। एक दूसरे दोस्त ने कहा, अरे तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बोले मेरे पिताजी कहते हैं बार बार एक ही जगह पर जाने से इज्जत कम होती है। कहते तेरा कौन है ना भाई, पता नहीं क्या क्या समाज में भ्रांतियां भरी हुई है। घोट बार भी तो घरवारी अंदर ही जे भला फरेन वारो भाई आयो, फरेन वारो पीज घणा वठान, किलो या 2 किलो के जेतरा कढी सको ओतरा वठो। हाँ ते ना चवंदा नहीं। हर कोई दूसरों पर लादना चाहता है, दूसरा कोई करे। अरे धर्म के लिए कौन करेगा भाई? सेवा कार्यों को कौन चलाएगा? जिनका कोई नहीं है उनको कौन संभालेगा? जिनको अपने नहीं पूछते हैं उनका ध्यान कौन रखेगा भाई? जो पथ भ्रष्ट हो गए हैं उनको कौन संभालेगा? जो नास्तिक बन चुके हैं उनका ध्यान कौन रखेगा? धर्म का विस्तार कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा भाई? हमें से ही कोई आगे आएगा ना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, मेरे जैसे और 10 विवेकानंद हो जाए मैं दुनिया को बदल सकता हूँ। आज स्मृति दिवस है स्वामी विवेकानंद महाराज। कुल मिला के केवल पैसा इकट्ठा करूं, बच्चों को दूं, ये सोच ना हो, थोड़ा उससे ऊपर भी सोचे। अभी सुखदेव जी महाराज ने बताया परीक्षित की पूछने पर कि पापों के संदर्भ में बताइए, तो परीक्षित कहता है पाप पुण्य के बदले में नरक स्वर्ग मिलता है, सुना है। नरक कितने हैं और स्वर्ग में क्या है? बोले स्वर्ग में तो इच्छाएं पूर्ण होती हैं जो पुण्य कर्म करते हैं, नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है। कितने बोले नरक है? बोले 28। कितने नरक है? कहो ना भाई, 2 धरती पर, 26 ऊपर। धरती पर कहाँ? एक माँ का गर्भ, दूसरा ये जो बेचारे अंधे, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मंदबुद्धि है तो मनुष्य जात सा शरीर ने, लेकिन नर्क सा जीवन जी रहे हैं। मैं तो निवेदन करूंगा, आपके यहाँ वृद्धाश्रम है, जब जाओ तो एक एक वृद्ध से बैठो, बातें पूछो, बहुत मन को सीख मिलेगी। किसी के 2-2, 3-3 बेटे होंगे, किसी को बेटे ने घर से निकाल लिया, किसी को बेटा पूछता नहीं, पता नहीं क्या क्या सीखने को मिलेगा।
भगवान दया करें। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज सिखाते थे, शमशान में जाया करो, लोग जल रहे हैं उस समय मन को याद दिलाया करो, एक दिन तू भी ऐसे जलेगा। हाड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, ये जग जलता देख के भयो कबीर उदास। हड्डियां लकड़ी की भांति जलती है, केश कितना नहीं हर कोई श्रृंगारता है, वो घास की भांति आग में जल जाते हैं। हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे, हॉस्पिटल जरूर जाया करो। जैसे एक व्यक्ति आया संतों के पास, मैं दुखी बहुत हूं। संतों ने कहा भगवान कृपा करके भजन करो, सेवा करो, दुख दूर हो जाएंगे। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत दुखी हूं। संतों ने कहा भगवान कृपा करेंगे। नहीं, मैं ज्यादा दुखी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, शायद मेरी पीड़ा आप नहीं समझ रहे हो। बोले कल सवेरे आना। सवेरे आया, संतों ने कहा चलो चलते हैं। हॉस्पिटल में लेके आया, पहले हड्डियों के वार्ड में किसी की टांग कटी हुई है, किसी का पैर कटा हुआ है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी का हाथ लटका हुआ है, किसी का पैर लटका हुआ है, किसी की कमर टूटी हुई है। बोले बताओ भाई, दुखी तुम या ये? बोले ये दुखी है, मैं कैसे दुखी हूं? तुम सुखी या ये सुखी? बोले मैं सुखी हूं, ये बेचारे कैसे सुखी है? लेके आए आंखों के वार्ड में, किसी की एक आंख में पट्टी, किसी की दूसरी आंख में पट्टी, किसी की दोनों आंखों में पट्टी है, रोशनी नहीं है। तुम दुखी या ये दुखी? बोले ये दुखी है, मैं कैसा दुखी हूं? तुम सुखी या ये सुखी? बोले ये सुखी कहाँ है, मैं सुखी हूं। संत लेके आए चमड़ी के वार्ड में, त्वचा वार्ड में, किसी की पूरी चमड़ी काली पड़ गई, किसी की सफेद पड़ गई, किसी की चमड़ी से पस बह रहा है। तुम दुखी या ये दुखी? बोले ये दुखी। तुम सुखी या मैं सुखी? ये सुखी? बोले मैं सुखी। संतों ने कहा चलो घूमते हैं। बोले नहीं, समझ में आ गया, मैं बहुत सुखी हूं। नानक दुखिया, जोर से गाओ ना, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम आधार। तो नरकों का वर्णन किया, 26 नरक ऊपर हैं। बोले कैसी यातनाएं मिलती हैं? बोले जो जीभ से कड़वा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, उनको सर्पों से डसाया जाता है। बोले कान से जो निंदा सुनते हैं, पराई चुगली सुनते हैं, गरम गरम पीप करके कान में डाला जाता है। बोले जो पराई स्त्री से गलत रिश्ता, पराई पुरुष से गलत रिश्ता रखता है, लोहे के खंभे को गर्म करके उसको आलिंगन कराया जाता है, लिपटाया जाता है। बोले जिसने जीवन भर पाप किया, उनको पीप की कढ़ाई में डाला जाता है। अभी परीक्षित डरने लगा। बोले ज्यादा इसकी ये बातें नहीं बताओ, अभी ये बताओ कि जो पाप करे वो नरक में न जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसा कैसे उपाय होगा भाई? गलती करना छोड़ दे, पश्चाताप करे, आगे गलती न करे, प्रार्थना करे, भजन स्मरण करे, थोड़ा पाप कम हो सकता है। बोले नहीं, और कोई उपाय है क्या? सुखदेव जी महाराज समझ गए कि तुम पापियों के कल्याण हेतु पूछने जा रहे हो, तुम तो भले मानस हो। चलो मैं बताता हूं कि अंत समय में जो भगवत नाम जपता हुआ संसार से विदाई ले, वो नरक से बचता है। इस पर सुखदेव जी महाराज ने एक कथा बताई है। ये कथा भी हमें बहुत सीख देगी भाई। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करके भी तो साधु सवेरा, भाग सवेरा। हर सांस में सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मैं हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए। भले सिमरन न हो रहा हो, भाव तो रखो भाई।
हर श्वास में हो यूं बीत जाए, तेरी पूजा करते बीते सांझे सवेरा। भैया छोटे छोटे आदतों से फर्क पड़ता है। पति पत्नी जहां सोते हैं वहां अगर झाड़ू होगा तो पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ेंगे। पलंग के पीछे ऊपर पति पत्नी का हंसता हुआ पूरे परिवार का फोटो होने चाहिए, प्यार बढ़ता है। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, प्यार बढ़ता है। राधा कृष्ण का घर के बेडरूम के नॉर्थ वाली दीवार पर फोटो लगाने से पति पत्नी का प्यार बढ़ता है। छोटी छोटी बातों से फर्क गिरता है भाई। घर का मुख्य द्वार के बाहर गंदगी होगी, घर में कलह बढ़ेंगे। घर की गंदगी, घर में कबाड़ ज्यादा, मतलब उस घर में पैसा नहीं टिकेगा। जिस घर का नल बहता रहता है, पानी बहता रहता है, वहां पैसा नहीं टिकेगा। छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है भाई। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए। मैं जिस घर में ठहरा हुआ हूँ, तलरेजा परिवार, नाम सुनील तलरेजा, माँ जी बैठी है। अच्छा लगता है। कल और आज प्रांत पर सवेरे आरती परिवार वाले साथ में कर रहे थे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमने कमरे में अंदर आरती की, बाहर पूरा परिवार कर रहा था, अच्छा लगा। पिछली बार जिस घर में मुझे ठहराया गया था, बच्चा राम वाधवा शायद नाम था, उनके घर में नीचे जाने से सामने बहुत बढ़िया राधा कृष्ण स्थापित थे। मंदिर इतना बढ़िया, शिव पूजा करके हर बार जितनी बार आना जाना हो, जाते समय भी पूजा करें, प्रणाम करें, आते समय भी बहुत अच्छा लग रहा था। फर्क पड़ता है भैया। जिस घर में गंगा जल केवल पड़ा हुआ होगा, उस घर पर वास्तु दोष का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। गंगा जल घर के मंदिर में हो। चलो अभी कनौज उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा एक बोले, सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे, राजा परीक्षित के ऐसा कोई उदाहरण है? बोले हाँ, कनौज नगरी है, वहां एक अजामिल नाम का ब्राह्मण परिवार में भी बच्चा रहता है। अच्छा परिवार है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक दिन अजामिल बालक है, छोटा है, घर से निकला, पड़ोस वाली गली में कोई शूद्र और शूद्रानी अमर्यादित अवस्था में इन्होंने उनको देखा। मन में बालक था, बाल्य अवस्था में पाप जगा, काम वासना जगी, वैश्वाओं के पास जाने लगा। फिर चोरियां करना, डकैतियां करना, आदि आदि सब विकार आ गए। बड़ा होने लगा, वैश्वा के साथ विवाह किया। योगा योग 100 साल की साधना के बाद कौंडल्य ऋषि का उस नगर में आना हुआ। तो जैसे पुराने जमाने में ये नियम था, साधु संत कहीं भी किसी वैष्णव के घर में ठहरते थे। हम भी कहीं जाते हैं, देखते हैं वातावरण अनुकूल नहीं है, सामने वालों को कहते नहीं, कैसे भी करके वहां से निकल जाते हैं। याद रखना, जो समझ वाले ज्ञानी ध्यानी संत होंगे, कहीं भी गए और ठहरे, ये सामान्य बात नहीं है। कौंडल्य ऋषि ने एक व्यक्ति से पूछा कि यहाँ कोई भला मानस है जहां मैं रात ठहरूं, भजन करूंगा, सवेरे आगे वाले गांव निकल जाऊंगा। तो जो सामने व्यक्ति मिला वो मूर्ख था। उसने जानबूझकर अजामिल का नाम दिया, बोले ये भला मानस है, ब्राह्मण बालक है। कौंडल्य ऋषि ने जाके दरवाजा खटखटाया, अजामिल बाहर निकला, बोले भैया मुझे आपके घर ठहरना है। बोले क्यों ठहरना है भाई? बोले मैं साधु हूँ।
बोले मैं क्या करूं? बोले कल सवेरे मुझे आगे वाले गांव में जाना है, आगे यात्रा करने, केवल रात भर रहूंगा। क्यों रहने दूं? अरे भोजन का कच्चा सीधा किराना मेरे पास, खुद भोजन पका के खुद खाऊंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, एक कोने में पड़ा हुआ रहूंगा, सवेरे कल चला जाऊंगा। बोले क्यों भाई, मैंने ठेका लेके रखा है, कौन सा आपको निमंत्रण भेजा था, मेरे घर में आए हो? बोले हम लोग एक बार जहाँ गए वहां से लौटते नहीं हैं। अजामिल ब्राह्मण बालक तो था, पिछले जन्मों का कोई पुण्य भी थोड़ा बहुत तो इकट्ठा होगा। कहा ठीक आइए, घर के कोने में रहिए, लेकिन हमसे बात न करिए, हमसे कुछ मांगिए नहीं, जो भी पकाना है खाओ पकाओ जाओ, बस हमसे बात नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है। और साधु संतों का यही स्वभाव है, जो दे उसका भी भला, जोर से कहो ना, जो ना दे उसका भी भला। कौंडिल्य ऋषि रात भर पहले भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद खुद पाया, रात भर भजन किया, सवेरे जाने लगा। इसको बुलाया, अजामिल इधर आओ। बोले बोलो भाई, आपने कहा था ना सवेरे चला जाऊंगा। बोले मैं तो जा रहा हूं, लेकिन हम साधुओं का नियम है, किसी से कुछ सुख लिया, सेवा ली, तुम्हारे घर में हम लोग ठहरे तो कुछ देकर जाते हैं, मुझे नहीं चाहिए। कौंडिल्य ऋषि कहते लेकिन फिर भी हम देके ही जाते हैं, साधु तो ऐसे नहीं जाएगा। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मैं दूंगा। बोले क्या देना चाहते हो? बोले अभी तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, नवा गर्भ है, उसको बेटा होगा, जब बेटा हो तो उसका नाम केवल नारायण रखना। क्या रखना? कहो ना भाई। आप गोली कोई भी लेते हो, दवाई कैप्सूल, हाथ में गोली लो, ठीक है, 21 बार बोलो नारायण 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 नारायण, बोलते जाओ नारायण 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 नारायण। इतनी बार बोल के उसको देखो, पानी से लो, वो दवाई का जितना भी असर होने वाला होगा ज्यादा असर होगा। आपके बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, किसी यात्रा पर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, उसको कहो दरवाजे पर पहले खड़े हो जाओ, पहले 11 बार बोलो क्या? नारायण 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 नारायण। इतना बुलाकर बच्चों को भेजा करो। फिर नासिका देखो कौन सी चल रही है, उसकी लेफ्ट या राइट। अगर राइट चल रही तो राइट पांव पहले उसका बाहर आगे आना चाहिए, फिर बच्चा वो जहाँ जाएगा उस पर कोई भी आफत आने वाली होगी वो टल जाएगी, और जिस काम से भले वो पुरुष हो, धंधे के काम से जाएगा, उसको सफलता जरूर मिलेगी। लक्ष्मी नारायण भगवान की। कौंडिल्य ऋषि चले गए, योगा योग अजामिल को बेटा हुआ, उसको याद आया, साधु के कहने पर नारायण नाम रखा, छोटा बच्चा है। समय गुजरने लगा, नारायण धराओ, भोजन साथ में खाए, नारायण पानी लेके आओ, पानी पिए, नारायण बैठो मेरे साथ बातें करो, नारायण आजा मस्ती करे, नारायण जूठी थाली रख के आओ, पूरा दिन नारायण 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 नारायण। अंत काल आया जब प्राण निकलने वाले थे, पीड़ा होने लगी, नारायण मुझे बचाओ, नारायण पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, देखो कोई मुझे डरा रहा है, नारायण मुझे तकलीफ हो रही है, नारायण मेरा ध्यान करो, नारायण धराओ, नारायण धराओ। प्राण तो निकले, यमदूत इसको लेके गए नरक में, नरक ठंडा पड़ गया। धर्मराय के पास लेके गए, ये पापी था लेकिन इसको नरक में लेके गए, नरक ठंडा हो गया। धर्मराय ने कहा फिर से लेके जाओ, नरक फिर से ठंडा पड़ गया। भगवान नारायण के पास बात गई कि भगवान कैसा पापी है कि इसको नरक में डाल रहे हैं, तो पूरा नरक भी ठंडा हो रहा है। बोले देखो इसका खाता खोलो, बोले पूरा खाता काला पड़ा हुआ है, केवल एक नीचे से लाइन गोल्डन अक्षरों में, सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई है। बोले क्या लिखी हुई है? बोले अंत समय में इसके मुख में नारायण याद आया था। बोले भगवान ने कहा हे धर्मराय तुम भूल गए, तुम्हें मेरी आज्ञा है अंत समय में जो मेरा नाम जपे उसको भूले से भी नरक नहीं लेके जाना, नहीं तो तुम भी दंडित होगे। भगवान इसने आपका नाम लिया ही नहीं है। अरे बोल रहे हैं ना लिया है। बोले अपने बेटे का नाम लिया है। बोले भरे बेटे का था लेकिन नारायण शब्द तो मेरा नाम है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय नारायण नारायण हरे हरे, जय नारायण नारायण हरे हरे, जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे।
आवे गायो जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जेके राखी ते वेंदव हाणे उहे चओ जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भाई मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी तव्हांजे पेकनि जो नालो वठो सभई खिली वेठा ऐं हिते सहुरे जो नालो वठां त ससु जो ऐं वॾी ॾेराणी जो त चलो छॾियूं था देर कथा कयूं। फिर से अजामिल के शरीर में प्राण भगवान की आज्ञा से डाले गए। उनको शेष समय मिला। उन्होंने फिर से खूब नाम जप किया और अजामिल का गुरु ग्रंथ साहिब में तो बहुत आदर से नाम लिया जाता है। तो अजामिल का बड़े बड़े हरि भक्तों में नाम लिया जाता है। एक बात कहूँ, हमने भगवान को बुलाया है, भगवान ने हमें नहीं बुलाया। सही गाल आए या ना? हम ही कहते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहा है, प्रार्थना में प्रेम नहीं है। लेकिन अपनेपन में जितना आनंद है ना, वो कुछ अलग है। बेटा अपना है तभी पिता सब उसको देगा। नौकर पूरा दिन ध्यान रखेगा, सेवा करेगा, लेकिन उसको प्रॉपर्टी से ऐसा थोड़ी देगा भाई। हम भी गुरु के भगवान के बन जाएं। किनको लगता है कि सत्संग कथा में ज्यादा जाएंगे कहीं साधु संत न बन जाएं। अरे भाई, जन्मों जन्मों का खेल है भाई, अभी तो बहुत देरी है भाई। प्रारंभ तो यहाँ से इस जन्म से कम करके जाओ। किनको लगता है मैं भक्ति कर ही नहीं सकता, किनको आलस्य बहुत है। हिते वेठा तो ना आलसी माण्हू सूर्यवंशी आहिनि त जंहिंजी अखि 11 बजे को कोक खोलंदी आहे, हिते आहिनि छा? न आहिनि? हा, उल्हासनगर वारा सुठा आहिनि त 11 थोड़ी 12 उथंदा आहिनि। बम्बई वारा 2 बजे उथंदा आहिनि। वाह भाई। अभी बीच की कुछ कथाएं हम लोग छोड़ रहे हैं, अंतिम प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं। अभी दिप्ति कश्यप के वंश में बढ़ते हैं हम लोग। हिरणाक्ष की कथा कल सुनी। भगवान ने वारा रूप धारण करके उसका उद्धार किया। दूसरे का नाम है हिरणाकश्यप। अभी मैंने एक बात कही थी अजामिल पापी की, उसकी काम वासना कैसे जगी। उसने अमर्यादित दृश्य देखा। ठीक है, अभी दिप्ति के कुल में भी हम लोगों ने देखा कि हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप कल कथा सुनी थी। उसके पति ने कहा था तुम्हें संतान तो होगी, बड़े बड़े असुरों में नाम होगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत वेला पर काम किया था, मतलब गृहस्थ धर्म पालन किया था। तो उसके पति ऋषि कश्यप ने कहा था गलत वेला पर किया हुआ गलत काम गलत ही परिणाम लाता है। हम गृहस्थी हैं, हम सबसे ये बात कहीं तो भी संबंधित है। हर चीज का निश्चित समय काल रहता है, ये ध्यान रखें। फिर से निवेदन करूंगा, कल ज्यादा बोलूंगा। चतुर्मास शुरू हो रहा है। जो बड़ी आयु वाले हो नियम पालन करो, कोई भी करो। 2 टाइम खाऊंगा, बस केवल 2 टाइम, मतलब 2 टाइम। जो भी भजन आधा घंटा बढ़ाऊंगा। आरती पहले 1 बार करता हूं, 2 बार करूंगा, नहीं तो आगे 3 बार करूंगा। कल हमने सुना प्रथम जो उदाहरण था भागवत का कि गौकर्ण ने सूर्य नारायण को बेनती करी थी मेरा भाई प्रेत की योनि में भटक रहा है, उसके उद्धार हेतु उपाय बताइए। तो भगवान सूर्य ने कहा था इसके लिए उद्धार के लिए भागवत कथा करो। तो गौकर्ण में ऐसा क्या था कि सूर्य नारायण ने उनसे बात करके उनको उपाय बताया था। तो गौकर्ण ये गुण था, त्रिकाल संध्या करता था, सवेरे शाम और रात्रि सोते समय भी पूजा करके भक्ति करके फिर सोता था। हम लोग भी ऐसा करें। ये कथाएं सुनने के लिए थोड़ी है भाई, पलाव झंडियो आलाल के झूलेलाल मां बेटा 1000 का दाख वठा भगवान ही दिकंदो ही दिकंदो ही दिकंदो, इसके लिए नहीं है भाई। खुदा
खुदा से है इल्तजा ये कि खुदा सा बस हो जा। वेदांती बोलते हैं ना, ओहम सोहम, जपो ओहम ओहम ओहम, जोर से ओहम। नाभि से थोड़ी स्पंदन महसूस होनी चाहिए, वाइब्रेशंस। ओहम ओहम ओहम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। हमारी यात्रा उस ओर होनी चाहिए। तो दोनों प्रसंगों से, अजामेल के प्रसंग से उसने अमर्यादित दृश्य देखा, बुराई का विचार जगा। अभी हम खुद को भी बुराई के चित्रों से, ये जो मोबाइल अच्छी तो बहुत है, लेकिन कहीं तो भी इसका एक दुरुपयोग भी हो रहा है संसार में। क्षमा चाहूँगा, जितने समझदार बुद्धिजीवी, ज़्यादा तो लोग नहीं बैठे यहाँ, आज पुरुष कम हैं, लेकिन विदेशी कंपनियां इस पर खर्चा कर रही है कि काम वासना वाले वीडियो ज़्यादा डालो, उस पर उनको व्यूज़ ज़्यादा आ रहे, इनकम ज़्यादा हो रही है कि भारत की संस्कृति खंडित हो, सोच खंडित हो। आजकल के बच्चों का टेम्पर कितना कम हो रहा है। 2 मिनट माँ बाप रोटी तो न दे, पैसा बच्चा मांगे 2 मिनट माँ बाप पैसे तो न दे। अभी इन दिनों में एक यूपी में विवाह हुआ, 1 महीना हुआ लड़के का, माँ से कहा मुझे बाइक लेनी है और पैसे 25,000 कम पड़ रहे हैं। माँ ने मना करी, छोकरे ने आत्महत्या कर दी। अभी 1 महीना पहले उसने शादी की थी। कितना टेम्पर कम होता जा रहा है, सहन ही नहीं कर पा रहा है। अगर मेरी माँ है, पत्नी 1 महीना पहले शादी करी, केवल माँ ने 25,000 उसी समय नहीं दिए, उसने आत्महत्या कर ली। क्या जमाना है, पता नहीं आगे क्या देखना पड़ेगा। निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को सत्संग कथा में ऐसे वातावरण में लेके आओ। आपका बच्चा नटखट लिए पीछे बैठो, बिठाओ, छोटा है, वाइब्रेशंस पड़ेंगे भैया, इसको फजूल नहीं समझना, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो अंत समय में वो हमें गंगा जल तक मुख में न डाले, तुलसी दल तक न डाले, हमारे पीछे कोई पिंडदान श्राद्ध न करे। हर विषय को इच्छा और विस्तार दो। आजकल 12वीं तक भी लोग ठहरना नहीं चाहते, तीसरे दिन पकड़ी, ये 12वीं करो जयराम जी की। आपके तो बंबई की ऐसी भी मैंने स्थिति सुनी है कि शमशान घाट में सीधे आओ, वहां बस वो सर्व हो गया, पकड़ी और 12वीं भी, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। हमने तो इतना भी सुना है बंबई के बारे में। अब हमारे समाज की बात चल रही है, पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन बच्चों को जो संस्कार देंगे, क्यों बच्चे को